नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अरे भाई सुशील चारण रुक जा रे। कह रहा हूँ कौन सी राजस्थान की धरती हुई है ये हो, पूरा ही राजस्थान की धरती है तू है। अरे भाई सगड़ा राजस्थान हो भाई, राम 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 राम। आओ ये जी, हमारा टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक का प्यारा सा नाम है भौतिक प्रदेश। ये एक अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का जो नाम है वो भौतिक प्रदेश है। ठीक है, हाँ हाँ जी, शुभकामनाएं शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें एक था मरुस्थल। तो मरुस्थल को तो हमने कंप्लीट कर लिया पार्थ। आज जो दूसरा पार्सन है उसका प्यारा सा नाम है अरावली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई पर्सन तो आता ही आता है अरावली का। ऐसी बात है, यस ऐसी ही बातें हैं। यानी ये जो था ये क्या था, मरुस्थल। अब यहां पर क्या है, ये ये है अरावली। यानी ये पोर्शन एक बार मैं आपको ले चलता हूं, बहुत पहले ले चलता हूं, बहुत पहले मैं आपको ले चलता हूं भारत में। ये है हमारा भारत, और भारत में इस वाली साइड में है अरब सागर, और इधर वाली साइड में है बंगाल की खाड़ी। मान लो दैट सपोज किसी बच्चे को नहीं पता कि अरब सागर इधर है कि बंगाल की खाड़ी इधर है, तो मेरे बच्चे ए पहले आता है, इधर से शुरू करो, ए बे। अरब सागर में यहां छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप का मतलब पानी में ऊपर उठे हुए, पगा लागू पग तथास्तु। और फिर ऐसे, फिर इधर आया गुजरात, फिर आया राजस्थान, फिर आया हरियाणा, और फिर सीधी मुलाकात हुई दिल्ली। बस यही तो है। यानी अरावली की शुरुआत अरब सागर का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय। यानी अरावली की शुरुआत अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से होती है। इधर से अरावली आते हुए इधर जाके, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर आ रही है। अब मिनिकोय द्वीप से शुरू होती है अरब सागर से, इसीलिए अरब सागर को अरावली का फादर कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, बीच में एक्स्ट्रा बातें मत करो। अरावली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए याद करा करो पार्थ। मैं साथ में समझा रहा हूं और साथ में तुम हेडिंग लगा लेना अरावली। तो सबसे पहली मैंने बताई इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो सब पहले पोत हूं था बताया कि शुरुआत होती है अरब सागर से, अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। और आ बात एग्जाम में पूछ ली का अरावली का पिता किसे कहा जाता है, तो अरावली का पिता जो है वो पिता नहीं है, पिता है। यानी अरावली का पिता है अरब सागर। यानी अरावली किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। कहां से, अरब सागर से आ रही है। और जब अरब सागर से आएगी तो फिर यहां गुजरात आएगा, और गुजरात की यहां एक जगह है पालनपुर। यानी कहां से प्रवेश की है, स्टेट कौन सा, पालनपुर गुजरात। जैसे ही पालनपुर शुरू हुआ, फिर बाद में हमारा राजस्थान यहां से शुरू हो गया। राजस्थान में एक जगह है खेड़ बर्मा, बॉर्डर के ऊपर है आपने सिरोही और गुजरात की बॉर्डर पर। लिखने दो, नहीं लिखने दूंगा, साथ साथ में लिखा रहा हूं मैं। सर्वाधिक अरावली दक्षिण राजस्थान में लय, ये बात को मन तो बेरो ही को नहीं हो तुम डटो, एक भी पर्सन नहीं छोड़ूंगा। अरावली इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अरावली टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हमारा पूरा का पूरा राजस्थान, और फिर आ गया ऊपर हरियाणा, और फिर ऊपर आ गया दिल्ली। अब पालनपुर से शुरू हुई, फिर हमारा राजस्थान शुरू है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा राजस्थान की बॉर्डर आ गई है भाई, पाँव पाँव पी करके आगे निकलो। आगे निकली, बोल भाई साहब राजस्थान की बॉर्डर खत्म हो चुकी है, अब आपके रोमिंग लगनी शुरू हो जाएगी। बोल कहां? बोल जी खेतड़ी। तो गुरुजी क्या याद रखा, क्यों बोल रखो? खेड़ बर्मा टू खेतरी, खे टू खे, खे टू खे। अरावली अरब सागर से शुरू हुई, फिर स्थल भाग शुरू हुआ, गुजरात आ गया, गुजरात का पालनपुर से शुरू हुई। फिर जैसे ही दूसरा स्टेट आया तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि दूसरा स्टेट पार कर रहे हैं हम, तो बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। तो खेड़ बर्मा आते ही राजस्थान आ गया, और फिर खेतरी में राजस्थान में लास्ट सीमा उसकी खत्म हुई। फिर ये सीधी घुस गई कहां? हरियाणा में। और हरियाणा जाके जहां स्टॉपेज आएगा उस चीज का भी आपको याद रखना पड़ता है। ये दिल्ली में पहाड़ियां हैं, रायसीन पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां, ए सारी काम की चीज है बेटी का बापू, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो माइंड में, अरावली अरब सागर से, मिनिकोय द्वीप से शुरू होती है, स्थल भाग यहां से शुरू होता है पालनपुर से, फिर राजस्थान के खेड़ बर्मा टू खेतरी, फिर रायसीना की पहाड़ियां हरियाणा, यहां से लेके यहां तक अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं तो 692 किलोमीटर है। लेकिन हमें 692 से कहां मतलब है, हम तो राजस्थान वासी है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। तो एग्जाम में क्या हुआ कि सब रटते गए कि अरावली का अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550। फिर एक एग्जामिनर आयो, बोले अरावली का राजस्थानी कितना भाग है? तो 650 का 692 का 550 जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, वो बात उस बंदे ने पूछ ली। यानी लगभग अरावली जो है ना 80% अरावली राजस्थान में है। ये कुल कितना प्रतिशत हो गया? 80%। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई? सर क्लास रोज क्यों नहीं लेते हो? आपकी बुक पढ़ता हूं, वीडियो से अच्छा समझाते। देख मैं आ कौन कह रही हूं भी, रोज की बात हुए कटावर काम हो जाए यार, थाने फिर कितना पचड़ा यार। 3-4 तो सब्जेक्ट पढ़ा हूं, फिर वहां सब्जेक्ट हम किए पढ़ना पड़े भी, सीधे यहाँ पीडीएफ ले गए बोला गए तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पढ़ाने का मतलब आपका दिमाग बोर्ड की तरह शून्य होना चाहिए, फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ, ये चीज होनी चाहिए। तो फिर मान लो कि कोई टॉपिक मुझसे अरावली पढ़ने में मुझे समय नहीं मिला, 2 अदर क्लासें होती है उनका मैटर तैयार करना पड़ता है, समय नहीं मिला, तो फिर जब मैं खुद परिपूर्ण नहीं होता ना जब तक उस टॉपिक, तब तक मैं टॉपिक लेके नहीं आता। मेरे समझ में आ गया, अब मैं जाके समझाऊंगा। अब यहाँ लेने तो डेली ले वो करो बुलाए, मैं लाग जाऊंगा, लाग के बक बक शुरू कर दूंगा, उससे ना तो आपको मजा आएगा। बस ये है कि मैं डेली एक्टिव हो गया, डेली मैं यूट्यूब पे आ गया। लेकिन जब मुझे खुद नहीं, अब जब मैं कोई टॉपिक लेके आता हूँ समझो अच्छा से समझाऊंगा, अच्छे से तैयार करवाऊंगा, इसीलिए समय लग जाता है। फिर कोई काम आ गया, अब भी रहे यार जीवते जीने घड़ा रंडी रोना चाले, भयभीत करना पड़े हैं। गुरुजी केवल यूट्यूब के भरोसे सीटी हो जाएगी क्या? ओनली यूट्यूब पे भरोसा मत कर, कुछ किताब भी पढ़, किताब पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, किताब पढ़ो। क्योंकि यूट्यूब पे जरूरी नहीं है कि हर टीचर प्रत्येक मैटर करा पाएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट कराने के लिए समय लगता है। और टीचर अगर इस तरीके से करवा रहा है तो उसके व्यू नहीं आएंगे, इसलिए उसकी रुचि नहीं रहती। व्यू आते हैं ऑब्जेक्टिव में और में, या फिर अन्य बातों में, पुलिस की भर्ती में कैसे तैयारी करें, आ गई बम्पर भर्ती, आ गई बिना सीटी की भर्ती, ऐसे हेडिंग वालों में व्यू ज्यादा आते हैं, तो टीचर की रुचि उन्हीं चीजों में हो जाती है। तो बाकी मैं ये बोल रहा हूं कि आपके आगे जो एग्जाम है ना, उससे पहले पहले ज्योग्राफी करवा दो और यूट्यूब पे करवा दो। बाकी जीके में समस्याएं हैं तो एक चालीसा नाम का एक बैच है जिसमें मैंने पूरी हिंदी मेरी है, हिस्ट्री मेरी है, कल्चर मेरी है, ज्योग्राफी ये यहाँ हो गई, वो अटेंड कर लेना, आपका ये काम तो बन जाएगा 40 वाला। सर खाना बनाऊंगी, अब क्लास रिकॉर्ड देखूंगी, चल रिकॉर्ड देख लेना, दोबारा आओ। अभी मैंने क्या बात बताई, अभी जो मैंने बात बताई वो जो मैंने बात बताई वो यहां लिखो, आप अपने नोट्सों में लिखो। अरावली की शुरुआत बताई, फिर बताया क्या अरावली राज्य कितने राज्यों में, तो क्या बताया गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान आता है, उसके बाद में हरियाणा आता है, फिर दिल्ली, यानी 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? दिल्ली। फिर क्या बताए शुरुआत का कहां, वो तो शुरुआत है वहां से, लेकिन जहां स्थल भाग शुरू हो जाता है तो अरावली है कहां? पालनपुर।
पालनपुर कहां? गुजरात से रायसेना पहाड़ियां कहां? दिल्ली रेंज जिसे बोलते हैं ना, वहां तक अरावली का विस्तार है। यह बात आ गई। अब बात है वो राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या बताया? खेड़ बर्मा टू खेतरी, बस ऐसे ही याद करो। खेड़ बर्मा कहां है? सिरोही टू खेतड़ी। खेतड़ी सबको पता है झुंझुनू में है। कुल लंबाई 692, आगे किलोमीटर लगा देना, किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर, यानी कुल अरावली का कितना प्रतिशत है? 80%। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक सिर्फ अरावली की मैंने शुरुआत की। दोबारा रिपीट करते हैं, प्यार से पढ़ेंगे यार, तुम समय दो तो उस सब्जेक्ट को ऐसे दो कि मजा आए सर। बाद में पढ़े तो ऐसे लगे वाह सर मजा आ गया। मिनी कोई से शुरू हुई, फिर अरावली आई, स्टेट भाग पालनपुर, यहां एक बोर्ड लगा है पालनपुर में आपका स्वागत है। फिर जैसे ही स्टेट पार किया राजस्थान आया, वहां एक बोर्ड लगा है खेड़ बर्मा में आपका स्वागत है। फिर आके खत्म हुआ जहां पे खेतरी में आपका स्वागत है, और फिर हरियाणा में आपका स्वागत है, और फिर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां तक ये चली जाती है। यहां से यहां तक टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है 3 स्टेट में, एक सेंटर में, 692, 550, पालनपुर से रायसीना, खेड़ बर्मा से खेतरी। इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब हमें मतलब सिर्फ राजस्थान से, क्या है रे, क्या कर रखा है ये हमें मतलब है अरावली के ओनली फॉर राजस्थान से, और ये बनाया मैंने राजस्थान। किधर से आ रही है अरावली? पहले राजस्थान की दिशा लिखो। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। कहां से अरावली आ रही है? इधर से आ रही है। तो सबसे पहले ये भाग आएगा अरावली का, ये पहाड़ियां हैं ऐसी, फिर बीच में थोड़ा मंद हो जाए, फिर वापस बढ़ जाएगी ऐसे। पहले तो ऐसे आई तो बहुत चौड़ी, वहां से आ रही, बीच में पतली हो गई, फिर वापस बढ़ गई, यानी एंड अप ऐसे, फिर कम हो गई अजमेर वाले भाग में, फिर वापस बढ़ गई। यानी अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है? दक्षिण में। सबसे कम विस्तार कहां है? बीच में, ब्यावर और अजमेर में। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इधर से आई, इधर बहुत चौड़ी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, सिरोही, ये फिर बीच में पतली हो, फिर वापस बढ़ गई। अरावली की दिशा पर इतने प्रश्न आए हैं भाई साहब, इतनी बार आए हैं, बस पूछो ही ना कितनी बार है। चोटियां समझा दो, समझ में नहीं आई आज तक, हम समझाएंगे ना, हम किस लिए बैठे, बार बार समझाएंगे, बार बार बिसराया है। अब तो आधी रात ने बता। अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली का क्वेश्चन एक पक्का आएगा। आओ आओ देखो, अरावली का विस्तार, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? पूर्व। तो यार देख लो यार, दिमाग में होनी चाहिए ना, अरावली का विस्तार किधर से किधर से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व क्यों? ये भी यार कोई रटने वाला प्रश्न है क्या बाबू? यार कितना इजी क्वेश्चन है यार, तुम बाबू यार ऐसे कैसे पास होगे फिर? मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया? लिखो लिखो, सर्वाधिक विस्तार दक्षिण में। दक्षिण में कहा? उदयपुर। ठीक है। न्यूनतम विस्तार कहां? अजमेर, ब्यावर, यानी कहां? मध्य। ठीक है। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व। ये प्रश्न रट लेना, बहुत बार एग्जाम में आए। हंस क्या रहा है राकेश, क्यों हंस रहा है? हैं? आगे जो जाती है ना रायसीना, देखो दोबारा देखो, ये जो है ना यहां दिल्ली, इस क्षेत्र को दिल्ली रेंज कहा जाता है। यहां रायसीना की पहाड़ियां, पालनपुर से कहां तक? रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक, दिल्ली रेंज कहते हैं। और संसद भवन इसी अरावली की रेंज में है। और आपका जो हमारा विश्वविद्यालय कौन सा? जेएनयू, वो भी यही है। संसद भवन करौली और धौलपुर के पत्थरों से बना। थोड़ा सा याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई
अब बात आती है कि ये जो अरावली है, ये इस अरावली के उपनाम भी है क्या? ये भारत का अल्पेशियन पर्वत है। अल्पेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। एक चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला। इस दुनिया के सबसे पुराना पर्वत भी हमारे पास है, सबसे नया पर्वत भी हमारे पास है। कहीं दिमाग में हिमालय को नया पुराना मत कर देना, हिमालय नया है, सबसे नया पर्वत हिमालय है। अगर कभी भूकंप आएगा भारत में तो हिमालय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, हिमालय अभी बच्चा है। अरावली में कभी भूकंप नहीं आएगा, अरावली पूर्ण हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, विश्व की सबसे नई पर्वतमाला अपना हिमालय। इसकी तुलना अल्पेशियन से की जाती है। और पुराने हमारे जो ग्रंथ है जैसे विष्णु पुराण वगैरह, उसमें इसको कहा गया है परिपत्र। परिपत्र 3 शब्द होते हैं, दोबारा मैं बताता हूं आपको, उन तीनों शब्दों को ढंग से समझो। एक तो टाबरो व मरु, एक टाबरो व मेरू, और एक टाबरो व माल। 3 शब्द होते, एक तो है मरु, एक मेरू, एक माल। 3 शब्द। सर मैं आपका फैन हूं, सारी बुक आपकी पढ़ता हूं, हिंदी से हूं सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में इतने ही क्वेश्चन सही हुए। हिंदी सेकंड ग्रेड का इजी सिलेबस है वैसे देखिए, 60% ग्रामर है, बाकी मैटर 40% है। आओ दोबारा, मरु बोलते हैं मरुस्थल को, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि मरु मरुस्थल, स्थल लगा दो आगे। मेरू और माल, माल बोला हाड़ौती क्षेत्र ने, पठारी भाग को। मेरू जो ऊपर लगा हुआ है वो ऊपर वाली चीजें, क्या? पर्वत। तो ज्योग्राफी में इस अरावली को बच्चों मेरू कहा जाता है। यानी ज्योग्राफी में, भौगोलिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है? मेरू। ज्योग्राफी में मरु मरुस्थल को बोलते हैं, मेरू पहाड़ियों को बोलते हैं, माल जो है पठारी क्षेत्र को बोलते हैं, हाड़ौती वाले क्षेत्र को बोला जाता है माल। एक शब्द है आडा वाटा, एक शब्द है आडा वाला। आडा वाला, आडा वाटा, आडी टेडी, टेडी मेडी। अरावली तो आडी टेडी है भाई, टेडी मेडी है। तो अब आडा वाटा कहां कहां कहा जाता है और आडा वाला कहां कहा जाता है? अभी याद रखना। आडा वाला, आडा वाली या आडा वाला तो इसे कहा जाता है बूंदी में, और आडा वाटा इसको कहा जाता है उदयपुर में। ये उसके उपनाम है, थोड़ा सा रटना चीज। अबुल फजल बोला है तो ऊंट की गर्दन है, उंकेट की गर्दन। टोड बोलियो के भाई जीता पर्वत है कि हिंदू ओलंपस है। आओ, अरे तू डरते करे, लिखो अरावली के उपनाम। अरावली के उपनाम मैंने समझा दिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। भारत का अल्पेशियन, अल्पेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की जाती है, इसलिए भारत का अल्पेशियन। और विश्व की सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला, प्राचीन वलित पर्वतमाला। अब थे कह दिया गुरुजी कितनी पुरानी है। ज्योग्राफी में काल बांट रखे, कैम्ब्रियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल है, जैसे हिस्ट्री में बांट रखी है ना, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। ज्योग्राफी में एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल, सरकत दयो, आज से 65 करोड़ वर्ष पहले। आपकी बुक कहां मिलेगी बेटा? अब बुक तू दूरीना पर जा, और दूरीना पर ही लगाती है, तुम्हें मार्केट जाने का समय नहीं है, आपके घर बैठे बुक मिल जाएगी। प्री कैम्ब्रियन युग, 65 करोड़ वर्ष पुरानी है ये पर्वत, पता नहीं कितनी ठंडा ताता देखे। आओ, प्राचीन कब की है? प्री कैम्ब्रियन युग की। पैंसठ करोड़ वर्ष पूर्व, इतनी पुरानी है। यस, यानी विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया? परिपत्र।
विष्णु पुराण में इसको कहा गया है परिपत्र। याद करना चीज है, मैं सागे सागे लिखाण लाग गया था, ठीक है। बूंदी में आडा वाला, ठीक है, और उदयपुर में आडा वाटा। सागर सागर रट ले करो, ज्योग्राफी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं इतनी। अगर आप अक्षांश देशांतर लिखना चाहो, कभी एग्जाम में नहीं पूछे, हो सकता है आगे भी नहीं पूछे, लेकिन वही बात है कि कोई मास्टर करवा देगा, तुम कहोगे यार सुभाष जान तूने तो करवाया ही नहीं यार। तो 23 डिग्री 20 नॉर्थ से एन नॉर्थ अक्षांश देशांतर समझ गया होगा, 28 डिग्री 20 नॉर्थ, ठीक है। और अगर देखिए देशांतर कभी नहीं पूछा गया, ये बता देता हूं, 72 10 ईस्ट से 78 डिग्री ईस्ट, कभी पूछे नहीं गए हैं। 78 77 डिग्री ईस्ट। फिर भी कोई भाई बात है, कोई लिखा देगो थे कह दो आलो मास्टर यार, गुरुदेव सबसे ज्यादा मैसेज कर रहा हूं, आप देख ही नहीं रहे। चल अब देखेंगे यार, क्यों नहीं देखेंगे, तुम्हारे मैसेज नहीं देखेंगे किसके देखेंगे भाई साहब। आओ ये तो याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। आओ दोबारा आओ, ये अरावली, ठीक है। अब टाबरो पढ़ने की दृष्टियों सुविधा हो जाए, थारी सुविधा खातरो, थार खातरी भाषा पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए, इस अरावली के मैं 3 भाग काट लेता हूं। ये ऊपर का है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, ये बीच में है मध्य अरावली, और ये दक्षिण क्षेत्र है दक्षिणी अरावली। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस अरावली को पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए, इस पूरे अरावली के मैंने 3 पार्ट काट दिए, तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाए। कौन से पार्ट काटे, जो उत्तरी पार्ट काटा मैंने उसका नाम उत्तरी अरावली दे दिया, नाम एकदम इजी हो गए। बीच वाले को मैंने मध्य अरावली दे दिया, दक्षिण को मैंने दक्षिणी। किसी के कोई ऐतराज? ऐतराज नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पार्ट समझा करो। आओ अब हम एक एक उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैंने पूरी अरावली को उठाया, और पूरी अरावली में से अब मैं पढ़ूंगा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली यानी अरावली के कितने भाग बांटे? 3 भाग। 3 भाग में से उत्तरी भाग का, अरावली का भाग जो है मैंने वो काट लिया। मान लो वो काट के आपके सामने रख दिया। ये कहां से है ये देखिए तो शुरू होता है लगभग सांबर एरिया से, और झुंझुनू वाला एरिया जो है वहां तक चला जाता है, कहां? सिंघाना वाला। उत्तरी अरावली खेरथल है, तिजारा है, सिंघाना है, वहां तक। औसत ऊंचाई इसकी थोड़ी कम है, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई ज्यादा है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो थोड़ी कम है, लगभग 450 मीटर। ये प्रश्न भी कभी वैसे नहीं पूछा गया। यहां जो पत्थर है वो कार्डजॉइड और फाइलाइट से बने हैं, यानी पत्थर किसके बने हैं? क्वार्टजाइट और फाइलाइट। ये थोड़ा सा ठीक है, पूछा भी जा चुका है थोड़ा, क्वार्टजाइट और फाइलाइट, क्वार्टजाइट और फाइलाइट। यहां से जो प्रश्न बनेगा पार्थ वो क्या बनेगा? IMPORTNT तो वही है, इंपॉर्टेंट तो वही है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बस यहां की पहाड़ियां ही तुमसे पूछी जाएगी, और ऐसे मैं पहाड़ी बना रहा हूं, तुम भी बना लो। क्या है ये? ये है उत्तरी अरावली। ऊपरी ऊपर, राम से बड़ा राम का नाम। सबसे ऊपर तो सबसे पहले तो कौन है? सबसे पहले तो बच्चों राम ही है। उत्तरी अरावली में ऊंची चोटियां,
से ऊंची चोटी तो राम ही है। राम में रा से रघु, रघु क्या ने बोले, राम ने बोले। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की है रघुनाथगढ़। कहां पड़ती है, सीकर। वैसे तो रटने वाला टॉपिक है, लेकिन मास्टर जी थोड़ा बता दे तो थोड़ी हेल्प मिल जाए है। और 1055 मीटर ऊंची। हमें तो इंपॉर्टेंट ही चाहिए, करवाना सभी पड़ेगा यार, हर चीज इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में उठ के आ गई वो इंपॉर्टेंट है। राम में, मैं मतलब माल खेत। दूसरी चोटी कौन सी है, माल खेत। पहली कौन सी है, रघुनाथगढ़। दूसरी कौन सी है, माल खेत। कहां है, सीकर में। इसके जस्ट नीचे ये है 1052 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। किसको याद रखना है बस, राम को। और राम जो है वो थोड़ा लोभी है। राम जो है, रघु, रघु का मतलब राम, राम थोड़ा लोभी है। लो है, लोहे से मतलब यहां एक ऊंची चोटी है लोहागढ़। लोहागढ़ एक स्थान है, लोहागढ़ बहुत पवित्र स्थान माना जाता है लोहागढ़। कहां है लोहागढ़, रटना है लोहागढ़, झुंझुनू में है, 1051 मीटर। ये बहुत पवित्र स्थान है लोहागढ़। थेकोगा गुरुजी किया है। पांडवों ने जब नरसंहार किया, महाभारत का युद्ध किया, बहुत लोग मारा गया। भगवान कृष्ण बोला पाप लागे वो, बहुत पाप लागे। बोल तो पाप किया दुआ। बोले ये जो तुम्हारे, तुम जाओ भारत की यात्रा, तीर्थ यात्रा में, जहां तुम जाओगे और ये तुम्हारे जो लोह के हथियार है, हर तीर्थ स्थान पे जाके धो, और जहां ये लो गल जाएगा, समझो वहीं तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो वो कहां आए थे, वो यही लोहागढ़ में आए थे। तो ये पवित्र स्थान माना जाता है। अगली चोटी है लो, लोहागढ़। राम क्या है, लो भी है। लो से लोहागढ़ सबसे ऊंची चोटी, रह से रघुनाथगढ़, मैं से मालखेत, फिर लोहागढ़, फिर है भोजगढ़। ये भी कहां है, झुंझुनू। बाकी की ऊंचाई अगर तुम्हारे याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सारंगी याद कोनी भी रह सके, लेकिन कई बार कर्म पूछ ले। राम लोभ भी है फिर भी खुश रहता है, फिर भी खुश रह रहा है। खुश का मतलब खो। खो कहां है, जयपुर में, 920 मीटर। अगर आपसे पूछ ले जयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो खो। खो कहां है, जयपुर के अंदर। याद रहे जैसी। खुश होने का मतलब हर्ष। खुश और हर्ष में कोई अंतर है क्या सर, कोई अंतर नहीं है। तो एक चोटी है हर्ष पहाड़ी, कहां है, सीकर में। सब जानते हैं कि हर्ष पहाड़ी सीकर के अंदर है, 820 मीटर। इतनी चोटी थे, उतार ली गए कहां ब्रो, उतार ली गए। आपको रह सकता है तो हमें भी रह सकता है। देखो मेरे नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा मेरे, थाने याद रखो। मैं तो पीडीएफ लगाई पढ़ा दूंगा, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना, इसलिए याद तुम्हें रखना है, मुझे नहीं रखना। अब जो चोटी है ये इतनी कर्म आ गई, क्या क्या ट्रिक बताई मैंने सर, आपने ट्रिक बताई कि राम है वो लोभ भी है लेकिन फिर भी खुश है। अब जो चोटी है वो बी के ऊपर है, सारी चोटियां बी के ऊपर है। कर्म से रखो तो वैसे रखो, मैं तो कर्म से लिखा रहा हूं। कर्म से आपके नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, बस तुम सिर्फ जगह और चोटी याद रख लेना। जैसे एक चोटी है बेरांच, बी के ऊपर है, कहां है, अलवर। चोटी कौन सी है, बेरांच। आप नाम लिख लो, उसी तरीके से लिख लो, कहां, अलवर, लगभग 972। ये आगे वाला नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, को नहीं याद रहे सारी चीजें। फिर चोटी है बी के ऊपर ही है बाबाई। बाबाई की पहाड़ियां है ना, बाबाई की चोटी, ये कहां है, जयपुर, लगभग मीटर, कंफर्म तो नहीं है, लगभग 792 है बाबाई, हाँ 792 ये ठीक है। बेरांच, बाबाई, बी के ऊपर फिर बरवाड़ा। आपको कुछ याद रहे न रहे, सिर्फ ये चोटी का जिला याद रखना, आगे वाला नहीं याद रहे कोई बात नहीं।
जयपुर 786 मीटर, बी के ऊपर है। फिर है बबाई, कहां है? झुंझुनू में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगा, ठीक है। 780 मीटर क्या चल रहा है? बी चल रहा है। फिर आता है बरवाड़ा, एक तो चौथ का बरवाड़ा है, वो तो सवाई माधोपुर में है, ये जयपुर में है। लगभग 786 मीटर, तो मत याद करो, कोई बात नहीं, तो कौन याद रहे। देखो बबाई झुंझुनू है, बिलाली है, बिलाली भी है, लिखो तो बिलाली लिख लो। कोटपुतली बहरोड बी के ऊपर है, बिलाली, कोटपुतली बहरोड। और बेराट तो है ही, वो भी बी के ऊपर है, बेराट कहां है? कोटपुतली बहरोड। फिर और बी के ऊपर है सरोवर की ताक, बी है भानगढ़, कहां? अलवर। भानगढ़ पहाड़ी भी कहां है? अलवर के अंदर है। नारगढ़ लिखो, भानगढ़ 649 मीटर है, और बी एन फिर नारगढ़ भी लिख दो। सबको पता है नारगढ़ पहाड़ी कहां है? जयपुर के अंदर है, लगभग 599 मीटर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है, बाबाई जयपुर में है, बरवाड़ा जयपुर में है, और बबाई झुंझुनू में। बबाई और बाबाई थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इतना पूछो तो कोनी, हम एक दो चोटियां पूछेड़िए, नाम थोड़ा सा याद रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये याद रहने चाहिए। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई भी याद करनी, क्योंकि अरावली से अगर आपको डीप क्वेश्चन पूछता है तो वो इन चोटियों का मिलान करना पूछ लेता है, इन चोटियों की ऊंचाई पूछ लेता है, चोटियों का क्रम पूछ लेता है, तो वो चीजें थोड़ी सी जरूरी हो जाती है। कुछ पठार भी हैं, जैसे चोटियां हमने पढ़ ली, ये उत्तरी अरावली है, ठीक है। चोटियां हमने देख ली, आप अलग से ऐसे मैप बना के ऐसे चोटियां बनाना, जैसे सबसे ऊपर लिखना रघुनाथगढ़, फिर जो माल खेत है, ठीक है, रामलोभ भी है, फिर वो ऐसे मतलब नीचे से ऐसे क्रम बना के बढ़िया तरीके से बनाना, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। एक तरीका होता है, थोड़ा सा देखते ही माइंड में सेट हो जाता है। यहां जो है वो कुछ पठार है, जैसे क्रास का पठार, उत्तरी अरावली में कौन सा पठार है? क्रास का पठार। थोड़ा सा याद रखने, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई। अलवर में, और काली घाटी मोर बोते हैं, ये भी कहां है? अलवर। कांकड़बाड़ी का किला, ये भी कहां है? अलवर में। पहले से पढ़ चुके हैं इन चीजों को, दारासी को कैद भी किया था यहाँ, रडियाल दर्रा है, कुशाली घाट है आदि। क्या कह रहे हो आप? तुम कह रहे क्या रहे? हाँ, क्रास का पठार अलवर में है। आ जाओ दोबारा, मैंने क्या बताया? इस अरावली का मैंने 3 भाग बांटे, 3 भाग में सबसे पहला उत्तरी अरावली बांटा। उत्तरी अरावली क्वार्टजाइट और इन पत्थरों से बना हुआ है, सबसे ऊंची चोटी ऊपरी ऊपर राम है, राम से बड़ा राम का नाम। और फिर है ये मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण मध्य में कम और उत्तर में वापस बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है मध्य अरावली, यानी अब मैं कौन सा उठा रहा हूं? अब मैं उठा रहा हूं मध्य अरावली। ठीक है, ये लीजिए 2 नंबर हेडिंग डालो टावरो, मध्य अरावली। यानी ये बीच वाला हिस्सा अब मैंने उठाया है, थोड़ा सा पतला सा हिस्सा है, जिसमें क्या आएगा? 2 ही चीजें आएगी, एक अजमेर आएगा और एक आएगा आपका ब्यावर। मुख्य 2। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण उदयपुर में, सबसे कम विस्तार मध्य अजमेर में। यानी औसत ऊंचाई अगर मैं देखूं, औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर, सबसे कम विस्तार अरावली का सबसे कम विस्तार कहां है? अजमेर। अजमेर ब्यावर के, ये भी किस पत्थर से? संगमरमर और क्वार्टजाइट।
और क्वार्टजाइट। यहां 3 ही चोटियां याद करनी है, 3 ही चोटियां याद करनी, कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं करना, आगे जिक्र मत करना। अरावली अगर आपको याद हो, मुरस्तल याद हो जाएगा, अरावली थोड़ा टफ लगती है, हाँ कम विस्तार अजमेर में। अरावली याद होगी तो सब याद हो गए। में रा में यहां की सबसे ऊंची चोटी, और उस चोटी का नाम है मुरारजी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मुरारजी। मुरारजी बोले भैया, आपा मुरारजी कहने लग गया, मुरारजी देसाई एक प्रधानमंत्री होया। कहां है ये मुरारजी? ये है ब्यावर में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 934 मीटर। क्या लिखूं? सर्वोच्च चोटी। कहां की? मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। इधर भी लिख दूं या यहां से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, मुझे पता। लिखो पहली चोटी मोरायजी 934 मीटर। कहां है? ब्यावर में। ठीक है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी क्या आएगी? मौत। कब आएगी? जब नाग खाएगा। मौत तय तय यानी तारागढ़। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ 873 मीटर। कहां है? अजमेर। ठीक है, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी क्या खाएगा? नाग। तीसरा पहाड़ है नाग पहाड़। कहां है? अजमेर में। सबसे ऊंची, दूसरी, तीसरी कितो है? 795 मीटर। दोबारा बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ। सबसे ऊपर लिखो मोरारजी। मोरायजी है लेकिन मोरारजी 934 मीटर। कहां? ब्यावर। बनाओ, कोई शर्म संकोच को नहीं है। रजिस्ट्री तो भरेगा के बिगड़ जाओ, रजिस्टर सरकार जगदिन अकाउंट में भेजा ही नहीं 50,000 रुपया योर क्रेडिट योर अकाउंट। जगदिन ये लगो एटीएम आपने पानी चले, सरकार आपने पानी चले। दोबारा लिख लो, मोतय यानी दूसरी ऊंची चोटी तारागढ़। कहां? अजमेर। तारागढ़ अजमेर कितनी है? 873 मीटर। और तीसरी ऊंची चोटी मौत आई क्या खाने से? नाग खाने से। क्या? नागपाड़। क्या? नागपाड़। कहां? अजमेर। कितनी है? 795 मीटर। बताओ थार चोटियां याद हुई कौन? देखो सर बोली ने गुरु पूर्णिमा राम राम। अरे मैं तो दिन ये पहली बोल दी, मैं तो थान कहो कि गुरु पूर्णिमा ऊपर आप ऊपर दे दिए कोर्स सस्ता कर दिए। इन अलावा गुरु पूर्णिमा पर और पूरे दुरीना पर सारी किताबें लगा दिए, जो आपको जचे घर बैठे मंगा लो। हाँ जी, मैं तो लिख रहा हूं, जो लिखेगा उसी को फायदा मिलेगा। देखने से क्या फायदा मिलता है भाई? लिखो लिखो। यहां कुछ दर्रे हैं, कई बार इन दर्रों से भी मध्य अरावली में कुछ दर्रे हैं। दर्रे मतलब समझ गए? जैसे पहाड़ है, इधर कोई गांव है, इधर कोई गांव है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बीच में कोई गैप मिल गया जिससे हम इधर से इधर आ सके, उसे ही क्या कहा जाता है? एक प्रकार से दर्रा कहा जाता है। लिखो कछवाली दर्रा। नाम नाम लिख दो। कहां है? ब्यावर। लगभग दर्रे ब्यावर के अंदर है। पीपली दर्रा। पीपली दर्रा ये भी कहां है? ब्यावर। थोड़ा सा रट लेना इनको की कोई ऊंचा नाड़ है ये सबसे। ठीक है, क्यों यो? सरूपा घाट दर्रा। ये भी कहां है? ब्यावर। कौन सा? सरूपा घाट दर्रा। टोडगढ़ के चारों ओर है। वैसे ये ब्यावर को पाली से जोड़ता है।
ब्यावर टू पाली। सिर्फ नाम नाम याद करने, ज्यादा टेंशन नहीं ले। और मैंने कोर्स लिया है, मेरी बुक कैसे आएगी? तुम्हारी बुक आएगी, तुम्हें कॉल किया जाएगा है? अगला है बरदर्रा, ये भी कहां है? ब्यावर। सिर्फ नाम नाम लिख लो, रट लेना। NH14, नया NH हो गया 25, ठीक है, यानी NH14 न्यू NH25, ठीक है। ब्यावर को बर से जोड़ता है, ब्यावर को बर से जोड़ता। थोड़ा लिख करो, ठीक है। पखेरिया दर्रा या परवेरिया दर्रा आता है, पखेरिया दर्रा, पखेरिया। आपको कुछ बचे नहीं, किताब ने देखनी पड़ी, ठीक है। घाटी तो गहरी जो होती है ना, घाटी तो एक प्रकार को कोई मान लो गहरी। दर्रा जो होता है दो स्थानों को जोड़ता है। पखेरिया दर्रा कहां है? ये भी ब्यावर में। लगभग दर्रे पहले अजमेर में थे, अब ब्यावर में आ गए। और ब्यावर टू मसूदा, यानी ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। ये बच्चों आपको रटने हैं, ठीक है। अगला है शिवपुरा दर्रा, सिसुरा दर्रा या शिवपुरा दर्रा। शिवपुरा दर्रा ये कहां है? ये भी ब्यावर में। किस किस को जोड़ता है ये? ब्यावर, ये ब्यावर को विजयनगर से, ब्यावर टू विजयनगर, ठीक है। फिर है सूरा घाट दर्रा, ये भी कहां है? ब्यावर। ये किसको जोड़ता है? एक मिनट, ये ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है, सूरा घाट। सूरा घाट दर्रा ब्यावर को भीलवाड़ा से, लिख लो। फिर एक गोरम घाट दर्रा जो बड़ा फेमस है, गोरम घाट दर्रा। ये कहां है? ये है राजसमंद और पाली के बॉर्डर पे। गोरम घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? पाली को राजसमंद से, पाली को देवगढ़, राजसमंद को जोड़ता। बस एक कमली घाट है, हूं मैं कमली था यार, मंजूर करी। लिख लो कमली घाट, राजसमंद, कमली घाट। आपका कुछ भी नहीं बचेगा ज्योग्राफी, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। पाली को, एक मिनट, वाह वाह, थैंक यू नहीं, सॉरी। जोजावर पाली को राजसमंद से जोड़ता है। अब बच्चा है टावरो दक्षिणी अरावली, जो मैं नहीं करवाऊंगा। वो कब करवाएगा रे तू? वो कल करवा देंगे यार, ऐसी क्या बात है, कितना करवा दिया आज है। हाँ तो भाई ये जितनी भी एग्जाम, एक्सरे, इतिहास और सीईटी जिनको भी चाहिए ना, ले जाना। हाँ अब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन तो आपको मिलती है, थोड़ा सा ऑफलाइन से 100-200 रुपये ज्यादा लग जाते हैं घर भेजने के। आज हमने अरावली पढ़ी, मैं रिपीट मारता हूं। अरावली शुरू की है आज। अरावली मिनी कोई अरब सागर से शुरू होती है, फिर जैसे ही आता है गुजरात पालनपुर, फिर खेड़बर्मा, फिर खेड़बर्मा टू खेतरी, और फिर हरियाणा, और फिर रायसीना, दिल्ली रेंज जहां JNU और संसद भवन है वहां तक जाती है, ठीक है। इस अरावली को कुछ उपनाम बताए मैंने, जिनमें से मैंने बताया अरावली की शुरुआत अरब सागर के, मिनी कोई अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। 3 राज्य एक केंद्र शासित है, गुजरात है, फिर राजस्थान है और फिर हरियाणा है, फिर वहां चली गई। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। और इसके बाद इसकी शुरुआत पालनपुर से होती है और रायसीना तक जाती है, राजस्थान में खेड़बर्मा टू खेतरी तक जाती है, और फिर खेड़बर्मा टू खेतरी। और इसकी कुल लंबाई 692, राजस्थान में 550 है, जो 80% है। सर्वाधिक विस्तार दक्षिण है, फिर कम हो गई, फिर वापस चली गई। सर्वाधिक दक्षिण उदयपुर में, सबसे कम है अजमेर के अंदर है। और दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अरावली के उपनाम है, अल्पेशियन से तुलना होती है इसे। और सबसे विश्व की पुरानी वलित पर्वतमाला, नई भी हमारे पास है, पुरानी है, नया हिमालय है, पुरानी अरावली है। विष्णु पुराण परिपत्र कहा गया है, और बूंदी में आडावाला कहा गया है इसे। टोड़ ने ओलंपस कहा है, उदयपुर में आडावाला है। अक्षांश याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। अरावली के फिर 3 टिकड़े की, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी। सबसे पहले मैंने उत्तरी अरावली उठाया, जिनकी ऊंचाई थोड़ी कम है, उस 450 मीटर है। पत्थर क्वार्टजाइट और फाइलाइट के बने। फिर उत्तरी अरावली की सारी चोटियां लिखाई, जिसका मैंने एक ट्रिक बताया कि राम है वो लोभ भी है लेकिन फिर भी खुश है,
तो यानी रघु, रघु माने राम, राम सबसे ऊपर यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, सीकर 1055, मैं से मालखेत है, सीकर 1052, फिर लोहागढ़, लोहागढ़ है, झुंझुनू है 1051, फिर भोजगढ़ है, फिर खो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, खो जयपुर 920, हर्ष यानी खुश, खुश से हर्ष मना और हर्ष से सीकर, फिर बी 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 के ऊपर है सारी चोटियां, ठीक है। बहरांच है, बवाई है, बरवाड़ा है, बवाई है, बरवाड़ा है, बिलाली है, बेराट है, भानगढ़ है और नाहरगढ़ है, ठीक है। फिर अरावली में कुछ पठार है, क्रासकायर, कांकनवाड़ी है, काली घाटी है जो अलवर के अंदर है। फिर मध्य अरावली बताया, मध्य अरावली में कौन से पत्थर क्वार्टजाइट और संगमरमर से बनाए, सबसे कम विस्तार अजमेर में है। और क्या याद रखना है कि मौत आई नाक खाने से, ये ट्रिक है मध्य अरावली का कि मौत आई नाक खाने से। मोरारजी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अरावली अजमेरी 900, अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर में, और अरावली की मध्य अरावली सबसे ऊंची चोटी 934 मीटर, ब्यावर, मध्य अरावली सरोज, फिर तारागढ़, फिर नागपाड़, इनकी ऊंचाई भी याद रखना। ये लो जी मध्य अरावली कंप्लीट, कल दक्षिण अरावली पढ़ेंगे। और इसके बाद सीधा आ जाता है कुछ दर्रे, दर्रे आपको रटने हैं बस। ये लो जी।